भारत की पहचान। अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अब प्रधान जी तो महात्मा का चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, कतनो कोशिश कर लो लेकिन हम लोग के झांसे में आने वाले नहीं है। समझ नहीं आया क्या करें। ए शिवा बेटा, सपोर्ट कपले का बोल रहे थे ना, बोला तो उसको तुम काहे ने खुद ही अपने कर लेते हो। अरे का उसमें पैसा नहीं लगेगा का? दिमाग पर ना जरा सा जोर डाल, देखना कोई ना कोई उपाय जरूर निकल जाएगा। किसी का भला करने वाले धंधे से ज्यादा दिलचस्पी मैं उस धंधे में लेता हूँ जिसमें मेरा भला हो। अच्छा तो वो तुम्हारा पैसे के इंतजाम का क्या हुआ? बाबूजी से तो कोई उम्मीद नहीं है, अब शायद अम्मा ही कुछ कर पाए। माँ तो रास्ता जरूर निकाल देगी, लेकिन सुनो शिवा बेटा, माँ के दिमाग में थोड़ा सा खाद डाल दो ताकि जल्दी से वो जो रास्ता है बाहर निकल जाए। ये बात तो हम सोचे ही नहीं। एक बात हमको आज समझ में आ गया कि परेशानी में तुम्हारा दिमाग हमरे दिमाग से ज्यादा चलता है। अब देखो हम ऐसा पासा डालेंगे कि तुम्हारे बाबूजी 2 लाख का 3 लाख निकाल के तुम्हारे हाथ पर रख देंगे, देखना तुम। अम्मा, जितना तुम मेरा भला चाहती हो ना, उतना ही भला अगर जो बाबूजी भी चाहते ना, तो इस गांव का मैं कब का सबसे बड़ा अमीर बन गया होता। अगर जो मेरा काम हो गया ना अम्मा, तो हम आपसे वादा करते हैं कि छबीली से भी भारी भरकम हार जो है हम आपको बनवा के देंगे। हमको तुम पर पूरा भरोसा है, तो समझो ई ठेका तुमको मिल गया। ये भी तुम्हारी अम्मा का वादा है। हाँ, ये लो मौसी पानी। अब क्या बताएं, बाहर इतनी गर्मी है बस पूछो मत। प्यास लगी थी तो सोचा बहुरिया से भी मिल ले और थोड़ा पानी पे भी चर्चा कर ले। अरे मौसी, खिलौने तो बहुत अच्छे हैं, आपने बनाए हैं क्या? हाँ, कुछ हमने बनाए हैं और कुछ बाहर से मंगवाए हैं। मौसी, आपका काम तो बहुत अच्छा है, कुछ कमाई भी कर लेती हो और छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरे पर एक खुशी की लहर भी दौड़ा देती हो। हाँ, सही कहा, बच्चों से बात करने में बहुत मजा आता है। आजकल के बच्चे इतने तेज हो गए हैं कि बस पूछो मत। हम तो हैरान रह जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। पर तुम्हारी बात अलग है, तुम फिर भी पढ़ी लिखी हो। मौसी, जब आपके बच्चे होंगे ना, उन्हें खूब पढ़ाना, खूब बड़ा आदमी बनाना। हाँ, हमारे बच्चे हमारे जैसे नहीं, अपने बाप जैसे होंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो अपने बाप से भी आगे होंगे। और मैं तो कहती हूँ कि अब तुम भी माँ बन जाओ। तुम्हारे बच्चों को मैं मुफ्त में खिलौने दूंगी। और ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं। एक भाई और एक बहन दोनों साथ में पैदा कर लेना।
भैया कहाँ हो? मेरी शादी के बाद आप विदेश क्या गए? अपनी बहन की कोई खोज खबर ही नहीं ली। मैं समझ सकती हूँ कि आप परदेश में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन एक बार तुम मुड़कर देख लेते। कहाँ हो? कुछ तो कहो, कहीं से तो अपनी बहन को पुकारो भैया। मन बहुत तरस रहा है तुमसे मिलने के लिए भैया। भगवान किसी तरीके से मेरी ये फरियाद मेरे भैया तक पहुंचा देना। ये बहुरिया, ये शहर की लड़कियां कैसे दूसरों के घर में टिकी रहती हैं? पर इन्हें क्या, पूरा गांव तो यही बातें करता है। अब हम चलते हैं। वाह मोहतरमा, तुम्हारे सामने वो औरत तुम्हारे मेहमान की बेइज्जती कर रही है और तुम चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही हो। वाह। दीदी वो तो गांव के बच्चों के बारे में बात कर रही थी ना, आपके बारे में नहीं। ओह, तो वो गांव के बच्चे हमारे बारे में बात करते हैं? आपके बारे में आप क्या कह रही हैं? वाह, कितनी भोली बनती हो तुम। वहां धीरज तुम्हें इस घर की शान समझता है और तुम एक खिलौने बेचने वाली से घर की बदनामी करवाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? दीदी हम कसम खाते हैं, सच में हमने कुछ नहीं सुना। हम तो अपनी ही यादों में खो गए थे। आशा, कितना प्यारा सा बहाना ढूंढ के निकाला है ना तुमने कि हम तो अपने ख्यालों में खोए थे। कोई भी गलती करो और यही दो शब्द बोल दो कि हम तो ख्यालों में खोए थे। दीदी हम सच कह रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। अब तक तो हम तुम्हें एक सीधी सादी औरत समझ रहे थे, पर अब तुम्हें अच्छे से पहचान गई। और ये जो तुम्हारा अच्छे बनने का जो मुखौटा है ना, इसे बहुत जल्द हम उतार के फेंक देंगे, याद रखना तुम। हे राम जी, अब यही दवाइयाँ खा के ही जिंदगी गुजारनी है बस। हाँ। माँ जी, अभी कैसी तबीयत है आपकी? अब तो ठीक लग रहा है बेटा। हाँ। अच्छा चलो, अभी हमें कहीं चलना है। फिर से डॉक्टर के पास जाना है का? अरे माँ जी, शहर से बहुत बड़ा डॉक्टर आया और उसके पास एक स्पेशल दवाई है। नहीं, अब हमको कोई दवाई सवाई नहीं खानी बेटा। अब है ना, अपने सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है, हमको कहीं नहीं जाना। माँ जी, उसी ऊपर वाले ने भेजा है उस डॉक्टर को। चलो ना प्लीज। अरे मान जाना बेटी, हमको कहीं नहीं जाना, बोल दिया ना बस। माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, चलो ना। पता है उस डॉक्टर के पास एक ऐसी स्पेशल दवाई है, आपकी आधी नहीं सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। चलो ना। ऐसी कैसी दवाई? वो तुम्हें चलकर पता चलेगा। अच्छा ठीक है, अब इतनी जिद कर रही हो तो फिर चलते हैं। चलो। तो आप जिद करवाते क्यों? आपको पता है तो मैं मानूंगी नहीं। चलो लाओ, मैं ले लेती हूँ। ओ भगवान, चल। हे भगवान, हर माँ को ये दिन नसीब हो। मेरा दिल करता है खुशी के मारे पागल होके
सारे गांव वालों को सुना दूं डंडे पीट पीट के। देखो गांव वालों, देखो मेरे बेटे ने मेरे लिए पैसे भेजे, देखो। हाँ माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आज आपके लिए कितना शुभ दिन है। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। आइए माँ जी, बैठिए। बेटा, हम ये कहाँ आ गए? माँ जी, अस्पताल वाला माहौल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। माँ जी ये है ग्राहक सेवा केंद्र, ये लीजिए। तो क्या दवाई यहाँ मिलती है? नहीं, यहाँ दवाई नहीं मिलती, यहाँ दवाई के रूप में मिलते कड़क कड़क नोट। हाँ। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठो, मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? मुझे पैसे निकालने हैं। लो माँ जी, आपके कड़क कड़क नोट, आपकी दवाई जो शहर से सूरज ने भेजी। सूरज ने? मेरे सूरज ने? हाँ माँ जी, आपके सूरज ने। मेरे सूरज ने? इतना छोटा सा, कल तक उंगली पकड़ के चलने वाला मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। उसने मुझे अपनी माँ को पैसे भेजे। बेटे मैं आज इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। हे भगवान, हर माँ को ये दिन नसीब हो। मेरा दिल करता है खुशी के मारे पागल होके सारे गांव वालों को सुना दूं डंडे पीट पीट के। देखो गांव वालों, देखो मेरे बेटे ने मेरे लिए पैसे भेजे, देखो मेरे लिए पैसे भेजे। हाँ माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आज आपके लिए कितना शुभ दिन है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज के शुभ दिन पर मैं आपके साथ हूँ और हर पल आपके साथ रहूंगी। और अब आप रोइए मत, अब तो आपका खुश रहने का दिन है। इस घर में, आपके जीवन में अब हमेशा सिर्फ खुशियां होंगी। अब चलें घर। एगो बात बताओ बिटिया, हाँ माँ जी। आजकल ये मोबाइल से भी पैसे निकल जाते हैं? हाँ माँ जी। अरे तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। हाँ माँ जी, बट मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको लेके निकलवा के लाऊं। बहुत अच्छा किया। अरे वाह, मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बच्चे आ गए। वैसे भी इस तेज दौड़ती दुनिया में संयम से सीखने वाली कोई बातों में किसी को दिलचस्पी ही नहीं है। सबको तुरंत चाहिए, जमाना तुरंत और जल्दी वाला आ गया है। बस चलिए यही बात हम बच्चों से कर लेते हैं। हाँ? हाँ तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे माँ ने जबरदस्ती भेज दिया। देखो कितना प्यारा बच्चा है। आना नहीं चाहता था लेकिन
माँ के कहने से आ गया। हम ऐसे ही बातें करेंगे और हम एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। आप हमसे सीखोगे, हम आपसे सीखेंगे। लेकिन हमसे आप क्या सीखेंगे? जो कुछ आप सिखाना चाहो। मुझे तो कुछ आता ही नहीं जो मैं आपको सिखा सकूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ नहीं आता। आपको तो बहुत कुछ आता है। ये आपके हाथ में क्या है? गेंद। हाँ, तो इससे क्या करते हो? बॉलिंग करते हैं। अब भाई, बॉलिंग तो मुझे नहीं आती है, तो आप मुझे सिखाओगे ना? आप लोग देखना, हम लोग कुछ ही समय में एक दूसरे को इतना कुछ सिखा देंगे कि हमारा गांव अव्वल नंबर पे आ जाएगा। लेकिन हमें तो गांव में रहना ही नहीं है, हमें बड़े होकर शहर में जाना है। लेकिन क्यों? शहर में तो सब कुछ है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, जीने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है या नहीं? है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। स्वस्थ होने के लिए सोना बहुत जरूरी है। और क्या क्या होना जरूरी है? खाना पीना, दूध, डांसिंग, एक्सरसाइज। वाह, बिल्कुल सही कहा। अब ये बताओ, अनाज कहाँ पैदा होता है? गांव में। गांव में ना, हमारे गांव के खेतों में। तो स्वच्छ हवा यहाँ पर है, दूध यहाँ पे है, व्यायामशाला यहाँ पर है। इसकी आधी भी चीजें शहर में नहीं है। तुम्हें अपने पति से बात नहीं करनी? माँ, हाँ बेटा लो। हेलो, हाँ भैया, हाँ लो लो, आशा से बात कर। हाँ हेलो। हम अपनी माँ से सुकून से बात कर रहे थे 2 मिनट, लेकिन तुम्हें वो भी गवारा नहीं। ठीक है, हम माँ को फोन दे देते हैं। तुमने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया। अब मनाओ बैठकर खुशियाँ, और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। और सबसे जरूरी है भोजन, जो यहाँ हमारे गांव के खेतों में होता है। तब सब शहर क्यों जाते हैं? हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग एक बात समझ लो कि अगर आप लोगों ने ठान लिया तो शहर की समृद्धि यहां गांव में आ सकती है। जो शहर में है और यहां नहीं है, हम उसे यहां ले आएंगे। हम क्यों जाएं शहर? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। अरे भाई, मैं भी तो शहर से बहुत कुछ लेकर आया हूँ। क्या लाए, हमें भी दिखाइए। बताएंगे बताएंगे, लेकिन सारी बातें आज ही थोड़ी ना। चलो अब हम बातें बंद करते हैं और योगाभ्यास करते हैं। और आज हमारे साथ साथ पूरी दुनिया योगाभ्यास अपना चुकी है। हाँ, क्या करते हैं? योगाभ्यास। हाँ, ठीक है बच्चों, आप शुरू करें। तो सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए। हाँ, तो आप लोग ऐसे करो, इस मुद्रा में। हाँ, देखो बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। सब लोग ऐसे करो, सब लोग ऐसे। हाँ,
ऐसे, हाँ इस मुद्रा में, ठीक है। हाँ अब आंखें बंद कर लो आप लोग। और लंबी सांस लो। और सांसें छोड़ो। हाँ सांसें लो, लंबी सांसें। पीठ सीधी होनी चाहिए। बेटा धीरज, तुमने आज जिस तरह बच्चों से बात की है, मुझे पूरा विश्वास है कि इन बच्चों की दिलचस्पी और बढ़ेगी। प्रधान जी, बच्चे तो पौधे के जैसे होते हैं, जिधर घुमा दो उधर ही बढ़ने लगते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चे गांव को इज्जत से देखें और उसका नाम करें। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कोशिश कामयाब होगी। जी प्रधान जी। हाँ तो बच्चों, सांसें लो, लंबी सांस। इसके बाद धीरे धीरे छोड़ो। अरे बेटा, सूरज तो कब से शहर जाने की जिद कर रहा था, वो तो हम ही रोक रहे थे, ये सोच के कि अनजान शहर में कैसे रहेगा, क्या करेगा। लेकिन सूरज को पता था, देखो, कि शहर में ही उसका भविष्य बन सकता है। सूरज भैया बिल्कुल सही सोचते थे, और वैसे सही है, जिसमें हुनर है उसके हुनर का सही मोल शहर में ही मिलता है माँ। ये बात मैं धीरज को समझा समझा के परेशान हो गई हूँ। सही बात है, लेकिन धीरज को तो गांव बहुत पसंद है। अरे वो तो सूरज को भी शहर में नहीं जाना देना चाहता था। लेकिन देखो, सूरज को पक्का पता था इस भविष्य बनाना है तो शहर चले जाना चाहिए बस। और देखो माँ, मैं तो कहती हूँ आपको भी शहर चलने की ठान लेनी चाहिए। अब क्या बात करती हो, अब ये उम्र में हम कहाँ जाएंगे, छोड़ो। मतलब आपका कहना ये है कि आपकी उम्र के लोग शहर में नहीं रहते? ऐसा हो सकता है का? बिल्कुल हो सकता है माँ। और माँ, आप जब शहर जाएंगी ना, बल्कि मेरा तो दावा है माँ, अगर एक बार आप शहर चलेगी ना तो गांव आने का नाम नहीं लेंगे। असली जिंदगी तो शहर में है माँ। माँ क्या सोच रहे हो? यही कि तो आपका सूरज भी गांव वापस लौट कर नहीं आएगा का? ऐसा नहीं है माँ, आपसे मिलने तो वो जरूर आएगा ना। लेकिन ये तो है, वो अपनी नौकरी तो छोड़ के नहीं आएगा वापस इस गांव में। ऐसा है का? तो फिर हम कर भी कहा सकते हैं, लेकिन भगवान से दुआ जरूर मांगेंगे कि वो जहां भी रहे ना, हमारा बेटा खुश रहे। माँ, आप बात क्यों नहीं कर लेते भाई से? का? हम सूरज से बात कर सकते? हाँ। लगा देना फोन। हाँ हेलो। हाँ सूरज भैया, हाँ हाँ मैंने आपका काम कर दिया। हाँ माँ से बात कर लो। हाँ हाँ हाँ, वो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। हाँ हाँ लो बात करो। हाँ माँ प्रणाम। अरे हाँ 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 बेटवा, हाँ हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। अरे माँ, मैंने पैसे आपकी खुशी के लिए भेजे हैं, लोगों को बताने के लिए नहीं। बस माँ, जैसी मौका मिलेगा आ जाऊंगा आपके पास। तुम्हें अपने पति से बात नहीं करनी? अरे माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको अपने साथ ले आऊंगा। ठीक है ठीक है। हाँ माँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ। हाँ बेटा लो। हेलो। हाँ भैया, हाँ लो लो, आशा से बात कर। हाँ हेलो। जब हम माँ से बात कर रहे थे तो तुम्हें ये बीच में टपकने की क्या जरूरत थी? वो शिखा दीदी ने फोन दे दिया था। शिखा, ये अब शिखा को बीच में क्यों ला रही हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या नई नई क्रेट लगा रखी है? हम अपनी माँ से सुकून से बात कर रहे थे 2 मिनट, लेकिन तुम्हें वो भी गवारा नहीं। ठीक है, हम माँ को फोन दे देते हैं। अरे अब कोई जरूरत नहीं किसी को फोन देने की। तुमने हमारा पूरा
दिन खराब कर दिया। अब मनाओ बैठकर खुशियां और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तुम्हारी बात हुई? चलो अच्छा है, फोन तो दो। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं भैया, वो आंखों में कचरा चला गया था। लगता तो नहीं कि ये आंसू कचरे की वजह से आया है। कुछ कहे या ना कहे, वो हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। वैसे बेटा, कोई माने या ना माने, क्योंकि ये बात तो सदियों से चली आ रही है कि राम के बिना सीता नहीं और सीता के बिना राम नहीं। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।